इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहतें सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जी हाँ, एक दौर था सहारा श्री का। वो सहारा श्री जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। सहारा श्री की मौत आज चर्चा के केंद्र में है, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में आपको जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि उनकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं कि आपको लगेगा यार किसी फिल्म से कम नहीं है। सुब्रत रॉय सहारा, इन्हें लोग सहारा श्री के नाम से जानते थे। एक दौर था जब एक जमाने में लंब्रेटा स्कूटर हुआ करता था और एक लड़का बिस्किट और नमकीन बेचता था, और उसने बिस्किट नमकीन बेचते बेचते बहुत सारे सपने देखे। सपना देखा रईस बनने का, सपना देखा सेलिब्रिटी बनने का, सपना देखा सेलिब्रिटीज को अपने पास अपने घर बुलाने का, अपना एक साम्राज्य खड़ा करने का। जिससे क्रिकेट का शौक चढ़ा तो इंडियन टीम की जर्सी को ही उसने सहारा कर दिया। 2007-2011 याद कीजिए, वो सहारा का लोगो लगता था, सुब्रत रॉय सहारा। लाखों लोग, कभी किसी ने बैंक ने उधार नहीं दिया तो अपना खुद का बैंक खड़ा कर दिया, खुद का हॉस्पिटल, खुद का मॉल। लखनऊ में तकरीबन 170 एकड़ जमीन में सहारा सिटी, सब कुछ सहारा सहारा, सहारा टीवी चैनल, सहारा ये सहारा वो। अर्श, सहारा श्री की कहानी को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श पर आनी कहानी। वो शख्स जिसकी महफिलों में प्रधानमंत्री आते थे, वो शख्स जिसकी महफिलों में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सितारे आते थे, वो जिसके बेटे की शादी में 2003-4 में 500 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च होते थे, वो जिसके इशारे पर पॉलिटिशियन सब कुछ हाँ कर जाते थे। उस सहारा ने राइज भी देखा और फिर डाउनफॉल भी देखा। लेकिन इस कहानी को समझना है थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। इट वॉज 1948, 10 जून साल 1948, बिहार के अररिया में जन्म होता है एक बच्चे का, और सुब्रत रॉय इसका नाम रखा था। पिताजी जो इनके थे उनका नाम सुधीर चंद्र रॉय था, और माताजी जो थी इनका नाम छवि रॉय था। शुरुआती एजुकेशन बिहार में कोलकाता में होती है, और उसके बाद वहां से गोरखपुर आते हैं। गोरखपुर में कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर बिजनेस की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि 1978 में गोरखपुर में इन्होंने अपना बिजनेस का किस्सा शुरू किया और एक स्कूटर चलते थे। उस जमाने में इन्वेस्टमेंट की कहानी जो है इन्होंने शुरू की थी। आप 100 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए जमा कीजिए। एक जमाने में बिस्किट नमकीन बेचते थे, और बिस्किट नमकीन बेचकर लोगों को उन्होंने सपने दिखाए। सपनों में धीरे धीरे सपने बड़े होते गए, इतने बड़े होते गए कि लाखों लोगों के सपने भी इन्होंने तोड़े। लखनऊ में 170 एकड़ जमीन है। अगर आप कभी लखनऊ गए हैं गोमती नगर के उस तरफ, और वहां पर इन्हें वो जमीन मिली थी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव इनके करीबी थे और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे हेरफेर हुए। 2 इश्यूज इनको खा गए, एक इनके इन्वेस्टर्स का पैसा और दूसरा ये जमीन वाला मामला। मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट उसके बगल, अम्बेडकर पार्क के बगल में, और मायावती जब दोबारा आई तब फिर इस पर स्क्रूटनी हुई। ये वो ड्रीम प्रोजेक्ट था जहां पर अभिनेता, नेता और तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जाया करते थे, लेकिन लखनऊ के आम लोगों को यहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। और 2007 तक इनका गोल्डन पीरियड रहा, लेकिन मुलायम सिंह की सरकार गिरने के बाद इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। फिर ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि कभी कालिक पोती गए, जेल गए, आए। और अब आपको याद होगा क्रिकेट में भी एक टीम आई थी, पुणे वॉरियर्स, वो सहारा की ही टीम थी, चली गई टीम इंडिया से, स्पॉन्सरशिप चली गई। उससे काफी भी बट्टा लगा, काफी चीजें हुई। इनकी टीम में साड़ी पहन के लड़कियां डांस करती थी। स्टीव स्मिथ की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। सौरभ गांगुली के जमाने में यहाँ प्लेयर अच्छे थे, युवराज सिंह यहाँ पर आए थे, कई सारे प्लेयर्स यहाँ पर थे। लेकिन इनकी कहानी जो शुरू होती है वो होती है 5000 रुपए बैंक से लोन मांगे थे, और SBI बैंक से 5000 लोन मांगे, इन्हें नहीं मिला। और उसके बाद ऐसा आलम बना कि इतने पैसे जमा हुए कि 20,000 करोड़ रुपए का तो इन पर खाली भुगतान वापस करने का मामला था। दरअसल सहारा ने एक नई स्कीम निकाली थी चिटफंड कंपनी को लेकर। 80 के दशक में अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए जमा कीजिए, और कम निवेश पैसा करने से लोग जो थे वो बड़ी संख्या में यहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगे, और इसका फायदा सहारा श्री को जो है जबरदस्त तरीके से हुआ। लाखों लोगों का पैसा जो है वो सहारा श्री के पास गया, और बाद में 2020 के आसपास कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, बीच में जेल भी गए थे। इनके ऊपर 2014 में पेशी के दौरान ऊपर स्याही फेंक दी गई थी, काफी इश्यूज रहे।